हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम्स में पूछा जा रहा है वो लेके आया हूँ। जो ज़्यादा ही कैलकुलेटिव है या फिर लोग इसे रेशियो से बनाते हैं, इसको एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से अप्रोच करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आपका आंसर 30 सेकंड के अंदर आ जाए। देखिए, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर रुपी 9471 ईच। ऑन वन ही गेंड 31% and other he lost 29%. What is the overall profit and loss? अब हिंदी में समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शॉपकीपर दो वस्तुएं 9471 रुपए में प्रत्येक को बेचता है, यानी दोनों वस्तुओं का एसपी सेम है। एक पर 31% का प्रॉफिट कमाता है, ये देखिए गेंड 31%, और दूसरे पर 29% का वो लॉस कमाता है। तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताना है। लोग क्या करते हैं, इसको रेशियो से बनाते हैं और फिर ये कैलकुलेशन हो जाती है इतनी टफ कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका टाइम 1 मिनट से ऊपर हो जाता है। इस वजह से आपको क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना है। ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस 2x1 x2 अपॉन 200 प्लस x1 प्लस x2। अब समझते हैं x1 और x2 क्या है। x1 क्या है, आपका प्रॉफिट, और x2 क्या है, आपका लॉस। इनको साइन के साथ रखना है, प्रॉफिट वाले को प्लस साइन रखना है और लॉस वाले को माइनस साइन के साथ रखना है, और आपका आंसर विद इन 30 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए अब आपको किस प्रकार से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। आइए अब देखते हैं ये इस क्वेश्चन में किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। देखिए अब इसमें पूछा है ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, 100, ये लिख दीजिए। अब आपका x1 क्या है, x1 आपका है प्रॉफिट, प्रॉफिट को प्लस साइन से डिनोट करेंगे। x2 क्या है, लॉस, तो इसको निगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। अब देखिए वैल्यू पुट कराते हैं, 100 प्लस ब्रैकेट बनाइए। अब प्रॉफिट परसेंटेज है ये x1, तो इसको लिखिए प्लस साइन के साथ, तो 31 हो जाएगा। अब ये निगेटिव के साइन के साथ आएगा क्योंकि ये लॉस है, तो ये 29% हो जाएगा। प्लस 2 इंटू 31, ये प्लस है तो प्लस साइन लगाने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, और ये निगेटिव हो जाएगा 29 अपॉन 200 प्लस 31, और ये निगेटिव है तो माइनस का 29। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 31 में से 29 गए तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200। अब ये देखिए ये निगेटिव है तो ये साइन प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके निगेटिव बन जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1798। नीचे सॉल्व करेंगे, ये 200 है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 202। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1798 में से अगर 200 घटाएंगे तो यानी निगेटिव वैल्यू होगी, निगेटिव यानी कि लॉस वाला आंसर होगा। गेन वाले दोनों आंसर नहीं हो सकते, तो इन दोनों को कट कर दीजिए। अब यह तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। देखिए अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1598, वो भी निगेटिव का, अपॉन 202। ठीक है, अब देखिए निगेटिव की वैल्यू है, लॉस होगा, यहाँ तक तो श्योर हो गए। अब देखिए आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है, आपको अप्रॉक्सीमेशन में आंसर निकालना है। अगर ये 200 होता, अगर इसको मान लीजिए ये देखिए ये 1598 है, अगर ये 200 होता तो ये भाग जाता 7 से मोटा भाग चला जाता। ठीक है, 200 का भाग करेंगे तो ये 7 के ऊपर चला जाता, यानी कि आंसर 7 वाला ही हो सकता है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। आंसर इसको मार्क कर दीजिए, और आपका आंसर सी हो गया। इस तरह से आप बहुत ही जल्दी अप्रॉक्सीमेशन का सहारा लेके बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ से ये वैल्यू बड़ी आ गई
तो आपको पता चल जाएगा निगेटिव आएगी या फिर पॉजिटिव आएगी। अगर निगेटिव आएगी तो आपका लॉस होगा, अगर पॉजिटिव आएगी तो आपका प्रॉफिट होगा। तो अप्रॉक्सीमेशन के सहारे से आपने इतनी जल्दी ये कैलकुलेशन कर ली, आपका ये सवाल 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा। आइए आपको एक सवाल के थ्रू और समझाते हैं कि किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। अब आपको दूसरे क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। देखिए, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर ₹7,531 each. On one he gained 19% gained and other he lost 17%. What is the overall percentage profit and loss? अब देखिए, इसके हिंदी समझ लेते हैं। एक दुकानदार सोल्ड 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल बेचता है 7,531 रुपए में प्रत्येक को। यदि दोनों वस्तुओं का एसपी सेम है, यानी एक को भी 7,531 में बेच रहा है और दूसरी को भी 7,531 पर बेच रहा है। पहली पर उसको 19% का प्रॉफिट होता है और दूसरी पर उसको 17% का लॉस होता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। अब देखिए किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, आपका होगा 100, x1 यानी गेन है तो 19, लॉस है तो ये माइनस का 17 प्लस 2 इंटू x1 यानी 19, दूसरा लॉस है तो माइनस का 17 अपॉन 200 प्लस प्रॉफिट है तो 19, लॉस है तो माइनस का 17। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 200। अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा निगेटिव। यह आ जाएगा मल्टीप्लाई कराने में 646 अपॉन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इसके साथ ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 202। ओके, अब देखिए ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, यानी पॉजिटिव वाले आंसर, यानी गेन तो आपको कभी नहीं होगा, तो गेन वाले आंसर काट दीजिए। या तो आंसर ये होगा या तो आंसर डी होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 446 अपॉन 202। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, 200 मोटा मोटा इसको 200 मान लीजिए। 200 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा 2 बार डिविजिबल होगा और पॉइंट में कुछ आएगा, यानी कि आंसर ये भी नहीं हो सकता है, आंसर डी। ये रहे आपके 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में इस टाइम पे टीसीएस बहुत ही बार पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी लगा कर देखना है। तो आपको रेशियो मेथड से लगाना है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर इस मेथड के थ्रू आपको ज़्यादा टाइम लगता है। आज थोड़ा सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, इस वजह से वीडियो की वॉइस क्लियर नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस टाइप की और बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने के लिए। थैंक यू।